इतना ही आपको खराब लगता है न्यूट्रल नाम ही रखना है तो एंटोनिया को भी सोनिया नहीं बनाते ना, एंटोनिया से ही चलाते काम। अमेरिका से बहुत डरते हैं। अगर ट्रंप का नाम ले लेते मोदी जी कि ट्रंप झूठ बोल रहा है तो ये टैरिफ और बढ़ जाता, कहीं ना कहीं वो और सच बोलता, जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा है, वो इनकी और पोल पट्टी खोल देता। देश में सबसे भ्रष्ट परिवार, चालाचोर, टोंटी चोर, मैंने तीनों उदाहरण में नाम नहीं लिए, समझ तो गए ना किसके बारे में बात हुई। अब मैंने सरेंडर शब्द बोला तो पूरा देश समझ गया आज तक के दर्शक में किसके लिए बोल रहा हूं। जैसा कि अभी शहजाद जी कह रहे थे, सरेंडर कहूंगा, फेंकू कहूंगा, कुछ भी कहूंगा तो सब पूरे देश समझ जाते हैं कि अगर झूठा पीएम कहा तो किसके लिए कहा। अबे साले, क्रिकेट के मैच की परमिशन क्या फेंकू ने दी है? क्योंकि आपने उस शब्द को नहीं रोका इसलिए मैं फेंकू इस्तेमाल कर रहा हूं। नहीं, आप लोग खुद कीजिए, आप दोनों का स्तर दिख रहा है। आपने पहले ये शब्द इस्तेमाल किया देश के प्रधानमंत्री के लिए, आवाज नीचे कीजिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, और फिर राहुल गांधी के लिए भी जो शब्द शहजाद पूनावाला ने इस्तेमाल किया, ये दोनों ही आपत्तिजनक शब्द है। फेंकू शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने भ्रष्टाचारी परिवार कहा था। कौन है भ्रष्टाचारी परिवार? आपको वहीं रोक देना चाहिए था। काम ठीक से सीख लीजिए, दूसरे को काम मत सिखाइए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर सिखाने आए हैं तो कम से कम मुझे इस जीवन में तो आलोक शर्मा से सीखने की जरूरत नहीं है। अपनी भाषा पर संयम रखिए, तरीके से बोलिए, और मुझे मेरा काम मत सिखाइए, अपने काम को बेहतर तरीके से कीजिए। गजब बेइज्जती है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले है न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप, भाजपा शहजाद पूनावाला और कांग्रेसी आलोक शर्मा के बीच में। दोस्तों आज की डिबेट में भाजपा शहजाद पूनावाला और न्यूज एंकर अंजना जी ने मिलकर कांग्रेसी आलोक शर्मा की बखिया उधेरी है, क्योंकि दोस्तों पहलगाम हमले पर देश के संसद में पक्ष और विपक्ष में जो बहुत ही दमदार बहस हुई थी, आज उसी को लेकर चल रही डिबेट में कांग्रेसी आलोक शर्मा पहले अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया देश के प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन जवाब में शहजाद पूनावाला ने गांधी परिवार को भ्रष्टाचारी परिवार कहते ही आलोक शर्मा एंकर को शिकायत करने लगे और पत्रकारिता कैसे किया जाता है उसका भी ज्ञान देने लगे। फिर आज एंकर अंजना मैडम ने इस आलोक शर्मा की जो धज्जियां उड़ाई वो देखकर आज बहुत ही आनंद मिलने वाली है आपको। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। शहजाद पूनावाला जी, आपने विपक्ष की तमाम बातें सुनी, हमारे दर्शकों ने भी सुनी है। उनका कहना है कि कोई न्यूट्रल नाम दीजिए, या आप हिंदू धर्म से जुड़े हुए क्या जानबूझकर ये किया जाता है, नाम दिया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव, शिव शक्ति, ताकि आपको ये लगता है, ये एहसास होता है कि हम अपने वोट बैंक को खुश कर रहे हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अंजना जी, हर हर महादेव कहने की अनुमति है, सावन का महीना भी है। अच्छा, या कोई सेकुलर गुड इवनिंग बोल देता हूँ। देखिए ऐसा है कि समस्या इनके विकृत सेकुलरिज्म के चश्मे में है। पहलगाम के आतंकियों ने धर्म पूछ पूछ कर मारा, कलमा आता है नहीं आता है ये देख कर मारा, नग्न कर कर मारा, वो तो सेकुलर है, पर ऑपरेशन महादेव ये सांप्रदायिक हो गया। अब हो सकता है कि जिनकी प्रवृत्ति और इनकी मानसिकता हो वो ऑपरेशन औरंगजेब नाम रखते, और बोलने वाला कौन है? पृथ्वीराज। हो सकता है कल से कांग्रेस इनको अकबर या गौरी बुलाए, क्योंकि सेकुलरिज्म करना है भाई। अगर इतना ही आपको खराब लगता है न्यूट्रल नाम ही रखना है तो एंटोनिया को भी सोनिया नहीं बनाते ना, एंटोनिया से ही चलाते काम। नाम में वैसे भी क्या रखा, अभी किसी का मैं बाइट सुन रहा था। अगर ऑपरेशन महादेव कम्युनल है तो अंजना जी आपके समक्ष रखना चाहता हूं, स्माइलिंग बुद्धा 1974 कम्युनल था, 1984 ऑपरेशन मेघदूत कम्युनल था, 2012 ऑपरेशन गंगा कम्युनल था, अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल ये हमारे हथियारों के नाम है, कम्युनल है। बिहार रेजिमेंट जब चढ़ाई करती है पाकिस्तानियों पर जय बजरंग बली बोलकर, तो क्या ये कम्युनल है? जब राजपूताना राइफल्स के वीर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर राजा रामचंद्र की जय बोलते वो कम्युनल है? जब पंजाब रेजिमेंट के मेरे वीर सिपाही औरंगजेब और बाबर की गर्दन तोड़ते हुए बोलते जो बोले सो निहाल, ये कम्युनल है? तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जॉर्ज का क्रॉस हमारे नेवी के एनसाइन पर रहे, ये सेकुलर है। छत्रपति शिवाजी महाराज के छाप को लगा दो तो वो कम्युनल हो जाता है। हज सब्सिडी इस देश में सेकुलर है, मुस्लिम आरक्षण इस देश में सेकुलर है, पर ऑपरेशन महादेव जो है वो कम्युनल है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और देखिए सेना का अपमान करना इनकी पुरानी प्रथा है। ऑपरेशन महादेव हो, ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे जो भाषा आपको पसंद आए, कम से कम तमाशा मत बोलिए, कम से कम फर्जिकल मत बोलिए, कम से कम सरेंडर मत बोलिए, क्योंकि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। आ रही हूं शहजाद जी, आ रही हूं। आलोक शर्मा जी, अब आप इस बात का जवाब दीजिए। और सेना का तो युद्ध घोष ही हम अपने दर्शकों को पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं। राजपूताना राइफल्स, जिनकी भूमिका भी थी इस बार ऑपरेशन सिंदूर में, राजा रामचंद्र की जय, वॉर क्राई है उनका, युद्ध घोष है। गोरखा रेजिमेंट का जय महाकाली, जय गोराकाली। बिहार रेजिमेंट का है जय बजरंग बली। ज्वाला माता की जय डोगरा रेजिमेंट का है। कहां कहां तक दूर करेंगे? भगवान राम की तस्वीर तो संविधान पर भी लगी हुई है, तो फिर ये क्यों कहना कि धर्म को अलग रखो? देखिए मुझे लगता है धर्म को अलग रखने का जो मकसद है शायद बीजेपी उसको समझ ही नहीं पाई है। अच्छा, हमने कहा कि सेना के अंदर धार्मिक चीजों को इन्वॉल्व मत कीजिए। हमारी सेना के जहां पर भी कैंटोनमेंट होते हैं वहां मंदिर भी होता है, मस्जिद भी होती है, गुरुद्वारा भी होता है, चर्च भी होती है। उसको केवल हिंदुत्व के नजरिए से मत देखिए, कहने का तात्पर्य ये था।
सिंदूर से किसी को आपत्ति नहीं थी, ऑपरेशन सिंदूर रखा किसी ने नहीं कहा। लेकिन जब बीजेपी वाले घर घर सिंदूर बांटने निकल लिए और सिंदूर के माध्यम से वोट मांगने लगे, तब सबको दिक्कत आई थी कि ये पुड़िया जो सिंदूर की बट रही है। और बिहार से तो आप भी आती हैं, बिहार में जो जो हुआ और बिहार की महिलाओं ने जिस तरह से इनके बीजेपी के तमाम नेताओं को गली मोहल्ले में दौड़ाना शुरू किया, उस पर आपत्ति थी। चल झूठा। झूठ को झूठ कहने का 56 इंच और विश्वगुरु में हिम्मत नहीं है कि अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो एक बार कह देते, आप क्या दिक्कत थी। कल का भी पूरा जो प्रोसेस दिखा वो करेज से ज्यादा कवर अप नजर आया कि किस तरह से कवर अप किया जाए। देखिए बहुत सारे, देखिए अभी पहले कहा गया कि नाम लेकर ट्रंप को क्यों नहीं बोला। अंजना जी एक छोटा टेस्ट करते हैं। देश में सबसे भ्रष्ट परिवार, चारा चोर, टोंटी चोर, मैंने तीनों उदाहरण में नाम नहीं लिए, समझ तो गए ना किसके बारे में बात हो रही है। समझदार को इशारा काफी है, और ना समझ जो बनते हैं उनको तो सोने की एक्टिंग करनी है, उनको चाहे जितना जगह वो नहीं जगते। अच्छा, ट्रंप से सीधे मुंह बात करने की बात हो रही है तो मैं बताना चाहता हूं कि 1971 में कैसी बात होती थी। हमने तो उस समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे ना अंजना जी। May I request Your Excellency Nixon to exercise your undoubted influence with government of Pakistan to stop their aggressive activities against India and deal immediately with the genesis of the problem of East Bengal. ये तो आयरनी लेडी लग रही है, आयरन लेडी तो कम ही लग रही है। देखिए नाम किसी का नहीं लिया, पर सब कुछ सब समझ रहे हैं मैं किसके बारे में क्या चर्चा कर रहा हूं। और धर्म की बात जहां तक हुई, हमारे देश की राजनीति कभी भी धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी मोटो है यतो धर्मस्ततो जया, धर्म चक्र प्रवर्तन। ये हमारे लोकसभा में है। हम धर्म निरपेक्ष नहीं, हम प्रवर्तन निरपेक्ष है। धर्म के नाम पर हमारा देश चलता है, इसीलिए राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी ने की। हम धर्म निरपेक्ष नहीं, हम पंथ निरपेक्ष देश है। धर्म से अधर्म की ओर चले जाएगा। आलोक जी जवाब दीजिए। और देखिए पृथ्वीराज चौहान तक आपके नेता अगर कह रहे हैं कि नाम मुझे लगता है ऑपरेशन महादेव नहीं होना चाहिए था, नहीं आप सवाल सुनिए, ऑपरेशन महादेव नाम नहीं होना चाहिए था, तो कुछ तो सोच होगी ना पार्टी की। या तो संजय राउत गलत कह रहे हैं, संजय सिंह गलत कह रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान गलत कह रहे हैं, आप तो टीवी पर बैठ के कह रहे हैं कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है नाम से। लेकिन उन्होंने कहा है 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट किसने नाम दिया था? ट्राइडेंट का मतलब त्रिशूल ही होता है, अंग्रेजी में ट्राइडेंट कर देने से कुछ बदल थोड़ी जाता है। देखिए मैंने तो स्वयं कहा कि पूरे नाम होने चाहिए, और जो भी धर्मों के हमारे जो भी तमाम हमारे यहाँ पर धर्म हैं, उनके जो भी अच्छे धर्म प्रतीक हैं, और जहां पर भी विजय की बात आती है सभी धर्म प्रतीकों को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसमें कहीं कोई मुझे आपत्ति नजर नहीं आती है, और पहले भी किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जब तमाम जो चीजें हैं सेना की, उनको जब आप धर्म के नजरिए से देखेंगे, और बीजेपी के प्रवक्ता ने तो साफ ही कह दिया कि हमारे यहां पर धर्मनिरपेक्ष राजनीति हो ही नहीं सकती है, तो इनसे ज्यादा कुछ और कह नहीं सकते। वो इनके जो जहन में है वो इनके मुख से आ गया है। ठीक है, समझिए। मैं तो सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि भाई किस तरह से चीन 80% जो हथियार पाकिस्तान को दे रहा था, उसको आपने वीजा, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और आपने उनके नागरिकों को वीजा देना शुरू कर दिया, उसका कोई उत्तर नहीं। अमेरिका से बहुत डरते हैं। अगर ट्रंप का नाम ले लेते मोदी जी कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, तो ये टैरिफ और बढ़ जाता, कहीं ना कहीं वो और सच बोलता, जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा है, वो इनकी और पोल पट्टी खोल देता। इसलिए डरते हैं, सरेंडर करते हैं ट्रंप के सामने, इसलिए कुछ नहीं बोलते हैं। अब मैंने सरेंडर शब्द बोला तो पूरा देश समझ गया आज तक के दर्शक मैं किसके लिए बोल रहा हूं। जैसा कि अभी शहजाद जी कह रहे थे, सरेंडर कहूंगा, फेंकू कहूंगा, कुछ भी कहूंगा, तो सब पूरे देश समझ जाते हैं कि अगर झूठा पीएम कहा तो किसके लिए कहा। अबे साले। लेकिन आज का विषय वो नहीं। आज का विषय सीधा सीधा यह है कि क्या आतंकवाद समाप्त हो गया, क्या मकसद पूरा हो गया। अरे भाई मकसद अगर पूरा हो गया तो 21 से ठिकाने जो 9 हुए उसकी परमिशन किसने दी? ये पेपर लीक किसने किया? क्या फाइनेंस मिनिस्टर को प्रधानमंत्री मोदी ने फॉरेन मिनिस्टर को कहा कि आप उनको पहले ही फोन करके बता दीजिए? क्या कैबिनेट का फैसला था? हमारी सेना बहादुरी के साथ लड़ रही थी, उसको नमन हम करते हैं पूरी तरह से। लेकिन उनको किसने कहा कि केवल मिलिट्री जगह पर करना है, रेस्ट्रिक्ट किसने किया? सवाल सीधा है कि सेना के हाथ किसने बांधे? ठीक है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। सेना के हाथ बांधने की बात आलोक जी ने की। हाँ भाई साहब, हाथ तो तब खुले थे अंजना जी जब फली मेजर ने कहा था 26/11 का बदला लेना है, अटैक कीजिए। तो मनमोहन सिंह ने बोला बिल्कुल सही कहा फली मेजर साहब, चलिए करते अटैक। मोस्ट फेवर्ड नेशन से अटैक किया, स्टेटस देकर अटैक कर दिया भाई साहब। बलूचिस्तान में हमने आतंकी हमला किया, ये कहकर मनमोहन सिंह ने अटैक किया। आपको पता है? फिर वो विदेश गए और बोला कि मेरा बहुत अच्छा निर्णय था कि पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं किया। इस प्रकार का अटैक किया है। 2005 में दिल्ली के ब्लास्ट के बाद ऐसा अटैक किया कि बातचीत करेंगे। 2006 के बाद वाराणसी ब्लास्ट के बाद अटैक किया कि ट्रेड बढ़ा देंगे। 2006 के बाद मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के बाद अटैक किया, कहा कि पाकिस्तान के लिए और ईजी कर देंगे हम लोग ट्रेड करना। मालेगांव समझौता, जयपुर, अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, सब के बाद कितने
तो अटैक किया उन्होंने पाकिस्तान पे, आपको नहीं पता अंजना जी? इस प्रकार से सेना का हाथ खुला छोड़ा था इन्होंने। आगे स्वाद। और कारगिल विजय दिवस का इतना सम्मान करते थे कि 5 साल मनाया ही नहीं कारगिल विजय दिवस। ये आलोक शर्मा की बात है, पर कम से कम मुझे लगा कि आलोक शर्मा, क्योंकि वो सोनिया जी की तरह उनकी हिंदी की स्थिति नहीं है, तो वो धर्म और पंथ में अंतर जानेंगे। मैंने साफ साफ कहा कि हम पंथ निरपेक्ष देश हैं, धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकते। अन्यथा अगर धर्म निरपेक्ष होते तो बताइए कि क्यों यतो धर्मस्ततो जया, ये क्यों लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के मोटो पर? बात तो सही है। अब सवाल तो इस बात का भी है ना कि अब तक आतंकी हमला होने के बाद भारत ने कब न्यूक्लियर पावर्ड पाकिस्तान पर हमला किया था? हमारी सेना ने किया, लेकिन यह बोलने में आपको परेशानी होती है। और जितने सवाल उनके थे उसका भी जवाब दीजिए। नहीं, हमें कहां परेशानी होती है? नहीं, हमें कहां परेशानी होती है? तो सरकार को परेशानी हो रही है। सरकार तो कह रही है हमने युद्ध किया ही नहीं। आप क्यों कह रहे हैं युद्ध किया? डिफेंस मिनिस्टर संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि हमने मिलिट्री एक भी जगह पर ठिकाने पर अटैक नहीं किया, और आप कह रही हैं कि उन्होंने अटैक किया है। पहले तारतम्य बैठा लीजिए। गलत आप कह रहे हैं, तारतम्य बैठा हुआ है, आपकी जानकारी का अभाव है। आपको फिर से बता दूं, गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, सभी ने उन 9 ठिकानों को गिनाया है देश की संसद में, जो कि सैन्य ठिकाने थे पाकिस्तान के। और मैंने युद्ध शब्द नहीं बोला, मैंने बोला कि मिलिट्री ऑपरेशंस। मैंने यही कहा कि भारत ने जो किया है, भारत की फौज ने किया है। कब हमने हमला किया था बोला? एक तो अपना सवाल सुनने की जो क्षमता है वो ठीक से रखिए खोलकर, फिर सवाल का जवाब दीजिए। कई बार यूपीए शासन में भी आतंकी हमले हुए। कब भारत ने न्यूक्लियर पावर्ड पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया था? देखिए, मुझे लगता है कि सैन्य ठिकानों पर तो अभी भी हमला नहीं हुआ है। अभी हुआ है क्या हमला? अगर हुआ हो तो मैं इस सवाल का भी जवाब दे देता हूं। क्या सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है, हाँ या ना? मैं आप बता दीजिए। बिल्कुल हुआ है। मैंने सैन्य ठिकानों पर हुआ है, सैन्य ठिकानों पर ही हुआ है। पूरी लिस्ट आपको बता देते हैं, ग्राफिक्स में लिखकर भी दिखा देंगे। मुझे नहीं लगता कि सैन्य ठिकानों पर ही हुई है। सरगोधा क्या है? सरगोधा में क्या है? सरगोधा में क्या है बताइए ना। नूर खान एयरबेस क्या है? अरे सुनिए ना, क्या आप सवाल, जब आप उल्टा सवाल करने लगते हैं तो आपको सुनना पड़ेगा ना। सरगोधा में क्या है? नूर खान एयरबेस में क्या है बताइए? आप सुन लीजिए ना। इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई है, आर्मी ठिकानों पर भी अटैक हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इतनी कमजोर सरकार नहीं आई जो फौज के पीछे छुप जाती हो। मेरे उत्तर में सब कुछ आ गया है। गजब टूबीबाज आदमी। अब सवाल यह आता है कि हमारी विदेश नीति हमारी सरकार चला रही है या ट्रंप चला रहा है? हम रशिया से तेल लें, चीन से कुछ डील करें, किसी से कुछ भी करें, उसके ऊपर हमारी कमजोर सरकार इतनी है कि ट्रंप हमारे ऊपर सारे फैसले लेंगे। सीज फायर का ऐलान हमारी सरकार से पहले ट्रंप कर देंगे और आधा घंटे बाद सीज फायर हो जाएगा। इस सब बात से पता चलता है कि ट्रंप या मोदी जी में से कोई एक झूठ बोल रहा है। अब बात आती है कि जो ये पहलगांव का जो टेररिस्ट अटैक हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? इससे भाग नहीं सकती सरकार। हाथ किसने बांधे, किसका आदेश था कि मिलिट्री ठिकानों पर कोई अटैक नहीं करेगा? ये किसका आदेश था? ये देश जानना चाहता है। डीजीएमओ को किसने पावर दी? क्या कैबिनेट ने दी? क्या फेकू ने दी? किसने दी? युद्ध की शक्तियां जो थी वो पूरी तरह से कम किसने की कि आपको युद्ध नहीं करना है, केवल इतना अटैक करना है? मैं फिर पूछना चाहता हूं, क्रिकेट के मैच की परमिशन क्या फेकू ने दी है? क्योंकि आपने उस शब्द को नहीं रोका, इसलिए मैं फेकू इस्तेमाल कर रहा हूं। नहीं, आप लोग खुद कीजिए। आप दोनों का स्तर दिख रहा है। आपने पहले ये शब्द इस्तेमाल किया देश के प्रधानमंत्री के लिए, आवाज नीचे कीजिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, और फिर राहुल गांधी के लिए भी जो शब्द शहजाद पूनावाला ने इस्तेमाल किया, ये दोनों ही आपत्तिजनक शब्द है। और आप लोग जो ये खेल खेलते हैं ना, सोचते हैं कि हम अपशब्द बोलकर अपने पार्टी में मार्क्स स्कोर कर लेंगे। मुझे लगता है कि दोनों के ही जो भी मीडिया प्रभारी हैं उनको ये देखना चाहिए कि अगर उनके प्रवक्ता दूसरी पार्टी के नेता के लिए अपशब्द बोलते हैं तो फिर वो क्या होता है। एक ऐसा गेम बन जाता है जिसमें एक दूसरे पर गाली गलौज की स्थिति आ जाती है, और ये बहुत अशोभनीय है, बहुत अशोभनीय है। और इसमें शहजाद जी आपने भी बोला है शुरुआत, लेकिन इस शब्द के साथ आपने किया था। आलोक जी दोनों बोल रहे हैं, अब अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मुझे नहीं, मैंने फेकू शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने भ्रष्टाचारी परिवार कहा था। कौन है भ्रष्टाचारी परिवार? आपको वहीं रोक देना चाहिए था। क्या भ्रष्टाचार प्रूव हो गया किसी के ऊपर? चलिए अपना काम कीजिए, आप अपना काम कीजिए, अपना काम कीजिए, अपना काम कीजिए, दूसरे का काम मत सिखाइए। 4000 बोलिए। फिर वही प्रॉब्लम है, आपको रोकना चाहिए था। मैं इतना कह रहा हूं, मैं कह सकता हूं, और मैं फिर कह रहा हूं आपको रोकना चाहिए। आपको भी रोकना चाहिए जब आप शब्द बोलते हैं। तक हमारी जमीन को कब्जा कर बैठ गया मोदी जी। नहीं, मुझे भी रोकते फिर आप। अगर मैं शुरुआत करता तो मुझे रोक देते। नहीं, आपने भी शुरुआत किया, आप दोनों ने किया है। और मैं एक बार फिर से आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
देखिए, अपनी अपनी पार्टी के लिए बोलने आते हैं, अपनी अपनी पार्टी के लिए बोलिए। अपना काम ठीक से सीख लीजिए, दूसरे को काम मत सिखाइए, क्योंकि अगर आप यहां पर सिखाने आए हैं तो कम से कम मुझे इस जीवन में तो आलोक शर्मा से सीखने की जरूरत नहीं है। मैं पुनः बोल रही हूं, इस टॉपिक को खींच खींच पर हायर ब्राउनी पॉइंट अर्न करने के लिए अगर आप टीवी पर आते हैं तो इसकी जरूरत हमें नहीं है। मैं फिर से आपको कह रही हूं, अपनी भाषा पर संयम रखिए, तरीके से बोलिए और मुझे मेरा काम मत सिखाइए, अपने काम को बेहतर तरीके से कीजिए। गजब बेइज्जती है। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।